अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए निहारी की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ, वो भी घर पे बने हुए निहारी मसाला के साथ। मैं आपके साथ शेयर करूँगी निहारी की ऐसी रेसिपी जिसमें आपको ऐसा फ़ील होगा जैसे आप बाज़ार से ला के निहारी खा रहे हैं। और इसमें बहुत ही जल्दी झटपट क्विक 30 मिनट्स में रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जल्दी से चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं बहुत मज़ेदार सी निहारी। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें सबसे पहले हम रेडी करेंगे निहारी मसाला होममेड। उसके लिए यहाँ पे मैंने सूखा धनिया पैन में शामिल किया है 1 टेबलस्पून, सौंफ मैंने शामिल कर दी है 1 टेबलस्पून, बादियान के फूल हैं 3 अदद, साथ ही यहाँ पे लौंग जा रहे हैं 1.5 टीस्पून, ज़ीरा जाएगा इसमें 1 टीस्पून, जायफल और जावित्री दोनों एक एक अदद जाएंगे। इसके बाद आपने इसमें शामिल कर देनी है काली मिर्चें। काली मिर्च 1.5 टीस्पून जाएगी। साथ ही हम शामिल करेंगे दालचीनी 1 बड़ी स्टिक, साथ में हम छोटी इलायची शामिल करेंगे 5 अदद, बड़ी इलायची शामिल करेंगे 2 अदद। उसके अलावा अजवाइन शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के। इसके बाद यहाँ पे है ये पिपली जी 3 से 4 अदद शामिल करेंगे। और ये देखिए इस शेप की होती है, बहुत ईजीली मिल जाती है और इसके बगैर आप समझिएगा कि निहारी नहीं आपकी रेडी हो सकती। साथ ही यहाँ पे हम करी पत्ता अगर बड़े हैं 2 अदद शामिल करेंगे, लेकिन छोटे हैं तो 4 से 5 अदद शामिल करेंगे। सौंठ अगर अवेलेबल है वो डाल लीजिए। मेरी तरह अगर आपके पास नहीं है तो अदरक पाउडर इसमें शामिल कर लीजिएगा 1 टीस्पून। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको रोस्ट करना है, तेज़ आंच पे रोस्ट नहीं कीजिएगा वरना ये मसाला जल जाएगा। हल्की आंच पे कुछ मिनट के लिए रोस्ट करना है और उसके बाद आपने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। यहाँ पे आंच का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है वरना आपका मसाला जल जाता है। यहाँ पे मैं देखिएगा मैंने यहाँ पे ब्लेंड कर लिया है, इसको अच्छे से बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में मैं ले आई हूँ। मसाला रेडी हो चुका है, इसको रखते हैं साइड पे। अब यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, इसको दरमियानी आंच पे चूल्हे पे रख दिया है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे घी। कोशिश कीजिए निहारी में घी ही शामिल कीजिए, ऑयल शामिल ना कीजिए। 1 कप घी शामिल कर रही हूँ मैं, ये जब गर्म होगा। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हड्डियाँ हैं, ये 750 ग्राम हैं, 1000 ग्राम्स या फिर 1 किलो हैं। इनमें हड्डियाँ प्लस नली आती है, एक ये नली हो गई और बाकी की हड्डियाँ हो गई। इसके साथ साथ 1 किलो यहाँ पे बोंग का गोश्त ले रही हूँ मैं। आप बोनलेस कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप अगर बोंग यूज़ करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। आप ट्राई कीजिए बोंग ही ले लें, नहीं है तो कोई भी बोनलेस आप ले सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। और इसको आप चिकन में भी रेडी कर सकते हैं और मटन में भी रेडी कर सकते हैं। 3 मिनट इसकी आपने भुनाई करनी है। जब कलर चेंज होने लगे अब आपने यहाँ पे अदरक लहसुन ताज़ा पिसा हुआ 1 टेबलस्पून भर के डाल देना है। अगर ताज़ा पिसा हुआ नहीं है तो जो बाज़ार से मिलता है वो भी आप शामिल कर सकते हैं 1 टेबलस्पून। 2 मिनट फिर से अच्छी सी भुनाई कीजिएगा ताकि अदरक लहसुन अच्छी तरह से पक जाए। यहाँ पे हमने जो होममेड मसाला रेडी किया था ये हम शामिल कर देंगे और इसके साथ ही कुछ दीगर मसाले हम शामिल करेंगे। सबसे पहले नमक जाएगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून भर के ले लिया है। लाल मिर्च पाउडर 2 से 2.5 टीस्पून शामिल कीजिएगा। हल्दी 1/2 टीस्पून शामिल कीजिएगा। इसके बाद इसमें खूबसूरत सा कलर देने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कीजिएगा 1 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, बट अगर आप डाल लें, इसमें शामिल कर लें तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा। इसका कलर जो है ना बहुत खूबसूरत आ जाएगा। हल्का सा 3 से 4 टेबलस्पून पानी डालिएगा और बिल्कुल आंच हल्की होनी चाहिए वरना मसाले जल जाएंगे। इसके बाद आपने फिर 2 से 3 मिनट इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है। याद रखिएगा भुनाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भुनाई करते करते मेरी आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने एक सब्सक्राइब किया है ना तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, बहुत ज़्यादा दिल से मशकूर हूँ। और साथ में आपने बेल आइकॉन भी ज़रूर हिट करना है। चलें जी, इसकी 5 मिनट के लिए मैंने अच्छी सी भुनाई कर ली थी। अब यहाँ पे पानी शामिल करेंगे 2 लीटर। रूम टेम्परेचर पे पानी है, हल्का सा गर्म भी हो तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद आपने इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए सीटी देनी है, यानी कि सीटी बजे तो आपने 30 मिनट के लिए इसको पकाना है। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि ये कितनी देर में गलेगा, ये आपके गोश्त की क्वालिटी पे डिपेंड करता है और आपके यहाँ पानी किस तरह का ये इस पे भी डिपेंड करता है।
बट आपने इसको इतना अच्छी तरह से गलाना है कि बिल्कुल मलाई जैसा हो जाए। मुझे यहाँ पे लगे थे जी 30 मिनट्स पूरे, और यहाँ पे हो चुकी है रेडी बिल्कुल तकरीबन। बस हम कुछ स्टेप्स आखिरी लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना यहाँ पे घी जो है इसकी सरफेस से सेपरेट कर लेंगे। सारे का सारा घी इसमें से निकाल लीजिएगा। ये क्यों निकालना है, क्योंकि नेक्स्ट जो स्टेप होगा इसमें हम आटा डालेंगे। उसमें क्या होता है, सारा जो होता है ना ऑयल या फिर घी, वो बीच में डिज़ोल्व हो जाता है और बाहर नज़र नहीं आता है, चाहे आप फिर कुछ भी कर लें। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखिए इसमें से मैं हड्डियाँ निकाल रही हूँ, और ये देखिएगा गोश्त मेरा कितना अच्छी तरह से गल चुका है। ये देखें बहुत खूबसूरत, जिस तरह से हमें चाहिए था ना बिल्कुल वैसे यहाँ पे ये गल चुका है। अब आपने यहाँ पे लेना है आटा। आटा यहाँ पे 5 टेबलस्पून लीजिएगा, पानी में डिज़ोल्व कर लीजिएगा अच्छी तरह से, बीच में गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। बीटर से आप मिक्स करते हुए शामिल कीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि गुठलियाँ सी बन जाती हैं, तो इससे एहतियातन ऐसा होगा कि गुठलियाँ नहीं बनेंगी। इसको मिक्स कर दीजिएगा हल्का सा, और इसको 15 से 20 मिनट आपने कवर करके पकाना है। जब आप पकाएंगे तो ये गाढ़ा होता जाएगा, और आप देखिएगा ये नहारी जिस तरह से हमें कंसिस्टेंसी चाहिए 20 मिनट मैक्सिमम लगेंगे और रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए जी हमारी नहारी रेडी तकरीबन हो चुकी है। जितनी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए हम यहाँ पे कर चुके हैं। इससे अगर आप ज़्यादा गाढ़ी चाहते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा गाढ़ी कीजिएगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं कीजिएगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाली है। आपको मैं जितने भी पॉइंट्स बता रही हूँ ना, आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है अगर आप नहारी परफेक्ट चाहते हैं। यहाँ पे जो हमने ऑयल सेपरेट किया था वो भी इसमें शामिल कर देंगे। हल्का सा आपका प्रेशर कुकर हिला दीजिएगा तो ऑयल पूरी सरफेस पे हो जाएगा। चलें जी, हमारी नहारी हो चुकी है बहुत मज़ेदार सी रेडी, और ये एग्जैक्टली 35 मिनट्स में मेरी रेडी हो गई थी। इसके ऊपर इसको हमने शामिल कर रख दिया है, अपने सर्विंग डिश में डालिएगा। और यहाँ पे देखें पीसेस कितने बड़े बड़े थे। इसी तरह से नहारी में पीसेस होते हैं, बड़े ही रखने होते हैं। इसके साथ नली जो थी वो भी हमने ये देखें यहाँ पे शामिल कर दी है। अब आपने इसको सर्व करना है नान के साथ, गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा। नान के साथ सर्व कीजिए, रोटी के साथ सर्व कीजिए। बहुत मज़ेदार रेसिपी है। गार्निशिंग कर दीजिएगा अदरक के साथ और हरी मिर्चों के साथ। अगर प्याज पसंद करते हैं तो फ्राइड प्याज भी रख लीजिएगा। लीमू निचोड़ना है आपने, लीमू भी रखिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट होता है। और ये देखिए जी हमारी नहारी की जी ये फाइनल लुक है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे आप बहुत अच्छा लगेगा आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स देख के, आपका फीडबैक देख के। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।